नमस्ते जी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होलिस्टिक वेलबींग में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे पेरेंटिंग टूल्स फॉर टीनएजर्स। आपके जो टीनएजर्स बच्चे हैं, जो टीन्स बच्चे हैं, उनके लिए आपका पेरेंटिंग टूल क्या है, उस पर आज का हमारा डिस्कस रहेगा, आज का हमारा फोकस रहेगा। तो हर पेरेंट्स चाहता है कि वो अपने टीनेजर्स के लिए, वो अपने टीन्स के लिए कुछ न कुछ अच्छा करे। हर पेरेंट्स की इच्छा रहती है कि उसके बच्चे उसके लिए एक अच्छे रूप में पेश आएँ, वो बच्चों के लिए अच्छा करे। बच्चे रिवर्ट में जब वो बूढ़ा हो जाए तो उसके लिए अच्छा करें, ये हर पेरेंट्स की एक इच्छा रहती है। लेकिन कई बार जब हम बच्चों के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो उस अच्छे के साथ साथ कई बार बुरा भी हो जाता है, कई बार गलत भी हो जाता है। हम जिन पेरेंटिंग टूल्स को आजमाते हैं वो प्रैक्टिकलेबल हैं या नहीं, उनको किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है या नहीं किया है, उनको टेस्ट किया गया है या नहीं किया गया, वो मॉडिफाइड है या नहीं है। तो ये पेरेंटिंग टूल्स जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है। तो आज हम इसी विषय पर डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए आज के विषय पर आते हैं। सबसे पहली बात है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, कोल्डिंग यानी उन्हें डांटते हैं, लेक्चर देते हैं, और सेमिंग उन्हें शर्म दिलाते रहते हैं। शर्म दिलाना का मीन्स क्या है, दिखाते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, इन चार चीज़ों से यदि आप टीन्स के साथ काम करेंगे, यदि इन चार चीज़ों का आप टीन्स के ऊपर, टीनेजर्स के ऊपर यूज़ करेंगे तो आपको कुछ भी सक्सेस नहीं मिलेगी, कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि आर्गूमेंट्स में आप अपने टीनेजर से नहीं जीत सकते। हमने कल जो पिछली वीडियो है उसमें डिस्कस किया था कि वो ओमनीपोटेंट या ऑल नोविंग पर्सनालिटी के व्यक्ति होते हैं। टीनेजर जब हो जाते हैं ना तो वो ऑल नोविंग यानी उन्हें ऐसा आभास होता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो जब वो ऐसा लगता है उन्हें कि वे सब कुछ जानते हैं तो आप उनके साथ कैसे जीत पाएंगे? आप उनके साथ नहीं जीत पाएंगे, आप उनके साथ बहस नहीं कर पाएंगे। तो इसका आपने खास ख्याल रखना है। दूसरा जो है कोल्डिंग, डांटना, धमकाना, ये बच्चे के ऊपर काम नहीं करता है जब बच्चा टीनेजर हो जाता है। क्योंकि आप डांटेंगे तो वो उल्टा आपको रिवर्ट भी जवाब देगा, रिवर्ट आंसर देगा। फिर आपकी ईगो हर्ट होगी, हमारी जो मान है, प्रतिष्ठा है, वो परेशान हो जाती है। तो इसलिए फिर हम खुद ही परेशान होकर के बैठ जाते हैं। लेक्चरिंग मेथड, आप लंबे लंबे लेक्चर देते रहें बच्चों को समझाने के लिए, कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो लेक्चर मेथड से समझना नहीं चाहेंगे। लेक्चर मेथड 1 to 1 नहीं होता, वो 1 वे कम्युनिकेशन होता है लेक्चर मेथड से। जब तक 1 to 1 कम्युनिकेशन नहीं होगा, आमने सामने का कम्युनिकेशन नहीं होगा, एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। शेमिंग, यदि आप उन्हें शर्म दिलाते हैं, आप उनको उनकी इम्पोर्टेंस बताते हैं, आप उनका महत्व बताते हैं, तो वे आपको आपका महत्व बता देंगे, तो इससे भी बात नहीं बनेगी। तो इसलिए हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इन चार चीज़ों का अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में यूज़ ना करें। और इनके स्थान पर अब आपको क्या करना है, इनके स्थान पर हम वो आपसे डिस्कस अभी करते हैं। जैसे आर्गूमेंट्स करने की बजाय आप जिस विषय पर आर्गूमेंट्स बच्चे से कर रहे हैं, जिस विषय पर लगता है कि बच्चा के साथ आप आर्गूमेंट कर रहे हैं, आप उसी टॉपिक को लेकर के, उसी विषय पर लेकर के बच्चे से ही डिस्कस करिए कि क्या ऐसा करना ठीक रहता है, क्या एक अच्छे नागरिक को ऐसा करना चाहिए, क्या ऐसा करने का फ़ायदा होगा, ऐसा करने का क्या नुकसान होगा।
अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। आप इस तरह के क्वेश्चन बच्चे से पुट करेंगे तो उसे अपनी गलती का रियलाइज हो जाएगा, उसे अपनी गलती रियलाइज हो जाएगी, और जब उसे अपनी गलती रियलाइज हो जाएगी तो उसमें इम्प्रूवमेंट कर लेगा और आपको भी आर्गूमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद कोल्डिंग, डांटने की, डांट डपट की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप बच्चे से डायरेक्ट 1-to-1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और जब 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा तो आपको लंबा चौड़ा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं। आपको उसे शर्म दिलाने की, उसके इम्पोर्टेंस दिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, और जब कोई यूनिक है तो उसको उसके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझाने होंगे। इसके बाद आगे आता है कि हमें बच्चे को एज्यूम करने से पहले उसके इश्यूज फाइंड आउट करें। हम बच्चे को क्या सोच लेते हैं, ये अच्छा बच्चा है, ये गंदा बच्चा है, वो बुरा बच्चा है, वो अच्छा बच्चा है। हम इस तरह के कैटेगरी बना देते हैं। वो कैटेगरी बनाने से पहले हम उसके इश्यूज फाइंड आउट करें कि भाई टीन एज के क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम उसके सामने आ सकती हैं, और उनको कैसे हमें दूर करना होगा। उन्हें दूर करने के यदि आप इश्यूज फाइंड आउट करेंगे तो हमें प्रॉब्लम इश्यूज को सोल्व करना है, न कि हम टीन्स को लेक्चर्स देते रहें। तो ये हमें खास ख्याल रखना है। हर बच्चे के अंदर सबसे बड़ी बात है कि जब टीन्स हो जाते हैं तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं, वो मेंटल लेवल पर भी और फिजिकल लेवल पर भी। उसको स्टडी लेवल पर भी इश्यूज होते हैं, उसको सोशल लेवल पर इश्यूज होते हैं, फैमिली लेवल पर इश्यूज होते हैं। तो हमें वो इश्यूज फाइंड आउट करने हैं। वी हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट द इश्यूज एंड टू सोल्व दीज इश्यूज। हमें उनको सोल्व करने का प्रयास करना है, और सोल्व करने के लिए आपको बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करना है। बच्चे की इन्वॉल्वमेंट के बाद, टीनेजर की इन्वॉल्वमेंट के बाद आप उसके इश्यूज सोल्व नहीं कर सकते। तो यदि आप उसके इश्यूज सोल्व करना चाहते हैं तो आप उसको इन्वॉल्व करें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो टीनेजर है वो ग्रोइंग फेज में है, ग्रो कर रहा है, ग्रोन नहीं है। अभी वो पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, वो ग्रोन नहीं हुआ है, वो ग्रोइंग फेज में है। और जब कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेज में ग्रोइंग फेज में होता है तो उसमें इश्यूज होते हैं, और वे इश्यूज हार्मोनल चेंजेस से रिलेटेड हो सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस के कारण मेंटल लेवल पर हो सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस के कारण फिजिकल लेवल पर हो सकते हैं। तो जब वो ग्रोन हो जाएगा तो तब वो हार्मोन्स के कारण उसका जो मेंटल लेवल है वो बैलेंस हो जाएगा, उसका जो फिजिकल है फिजिकल जो एक्टिविटीज़ है वो उसकी बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन ग्रोइंग फेज में वो डिस्टर्ब रहते हैं, और जब वो डिस्टर्ब रहते हैं तब हम उस बच्चे को, उस किशोर को समझाने की बजाय, उसको रियलाइज़ करवाने के बजाय हम उसको डांट रहे हैं, हम उसको धमका रहे हैं, बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं, तो उससे वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद है बच्चों के अंदर विरोध की भावनाएं बहुत आते हैं, बच्चे रिबेलियन हो जाते हैं। आपकी कोई बात पसंद नहीं आई, आपका विरोध करने लग जाएंगे। स्कूल में टीचर की बात पसंद नहीं आई, टीचर का विरोध करने लग जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा स्कूल के बाहर टीचर से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। रिबेलियन नेचर होता है। वो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। रेडियो है, जैसे रेडियो पर यदि हम विविध भारती लगा रहे हैं और बच्चा चल रहा है 91 FM पे, तो FM के चैनल की ट्यूनिंग अलग है और विविध भारती की ट्यूनिंग अलग है। या कोई लोकल चैनल जैसे हरियाणा का रोहतक है, तो हम क्या करते हैं, हम विविध भारती पर बैठकर अपनी ट्यूनिंग से वो जिस ट्यूनिंग पे है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। हमें क्या करना, अपनी ट्यूनिंग से उसको उस पर काम नहीं करना, हमें उसकी ट्यूनिंग से उस पर काम करना है। तब आपका अच्छा प्रभाव रहेगा, आपका बहुत बढ़िया प्रभाव उस पर रह पाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करना है, आपको अपने बच्चे के जो दुनिया है, अपने बच्चे की एक दुनिया है, एक टीनेजर्स की एक अलग दुनिया होता है, उनका एक अलग वर्ल्ड होता है। उस वर्ल्ड में, उस दुनिया में घुसने का प्रयास करना है और वहाँ घुस करके उसकी इंडिविजुअलिटी को ऑनर देना है, सम्मान देना है। आप घुस कब पाएंगे ये हम अगली वीडियोस में बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसको आप अभी होल्ड पर रखिए कि हम अपने बच्चे के, किशोर बच्चे जो टीनेजर जो बच्चे हैं, उनके संसार में, उनके वर्ल्ड में कैसे घुस पाएँ, कैसे हम एंट्री करें, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियोस में एक कंप्लीट वीडियो लेकर के आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमें बच्चों को के प्रति काइंड यानी दयालु रहना चाहिए और फर्म, दृढ़ रहना चाहिए सपोर्ट करने के लिए। बच्चों के प्रति हम दयालु रहें और उनकी फर्म सपोर्ट करें, दृढ़ सहायता करें, यानी उनकी सहायता में हम कोई कमी ना करें। तो उनका जगह जगह पर, हर पग पग पर हमें सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट कैसे कर सकते हैं कि उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है तो हम वहाँ सहयोग करें, उसकी पढ़ाई में कोई बाधा आ रही है तो पढ़ाई में हम सहयोग करें। देखो, पढ़ाई में सहयोग करने की बात क्या है, मैं अगर आज से 20, 30, 25 या 40 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो माताएं होती थी ना, हमारी दादी माताएं, वो अनपढ़ होती थी और वो पता क्या करती थी, जब वो शाम को बैठ कर के चूल्हे पे खाना बनाती थी ना, तो अपने बच्चों को पास बैठा लेती, आप ये चैप्टर पढ़ के सुनाओ, आप ये करो। तो वो एक तरह का सपोर्ट ही तो है। वो कोई, जब बच्चा फ्री होता वो बुक दे देती रामायण की, महाभारत की, गीता की, बेटा ये पढ़ करके मुझे सुनाना। वो उनका उद्देश्य सुनने का नहीं था, उनका उद्देश्य बच्चे को बिजी रखना और वो कुछ सीखने को मिलेगा और इससे हमारी बच्चे के साथ बॉन्डिंग होगी, अटैचमेंट होगी, हम उसके वर्ल्ड में एंट्री भी कर पाएंगे और ये एक तरह का उसके प्रति एक सपोर्ट भी होगा। तो ये हमें खास ख्याल रखना है। इसके बाद आता है कि हम बच्चे को पुनिशमेंट देते हैं या हम बच्चे को जैसे कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, इसके बजाय हम उन टिप्स का यूज़ करें जिससे हम उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग कर सकते हैं। आप बच्चे को पुनिशमेंट से नहीं सुधार सकते, आप बच्चे को पुनिशमेंट दे करके उसको बिगाड़ सकते हैं, उसके इमोशंस को ख़राब कर सकते हैं, उसकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। तो पुनिशमेंट एक अच्छा माध्यम नहीं है। पुराने समय में स्कूलों में सज़ा दी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी तो अब फिजिकल पुनिशमेंट को पूरी तरह से स्कूलों में बैन कर दिया गया। तो आपको पुनिशमेंट नहीं देना, आपको उसे कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि आपको ऐसे टिप्स की प्रैक्टिस करनी है जिससे आप उससे अच्छी बॉन्डिंग कर सकें, अच्छी बातचीत कर सकें, उसके साथ आप जुड़ सकें। आपका जुड़ाव बच्चे के साथ, टीनेजर्स के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आप किसी भी वे में बना सकते हैं, किसी भी लेवल पर बना सकते हैं, मकसद ये होना चाहिए आपका बच्चे के साथ जुड़ना। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।